गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने वंदना चैप्टर को देख लिया और प्रथम पाठ विवेकानंद को भी देख लिया, उसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लिया, उसके क्वेश्चन आंसर को भी देख लिया और एक्सरसाइज को भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि द्वितीय पाठ वीरांगना लक्ष्मीबाई को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीरांगना लक्ष्मीबाई को हम 1 बाय 1 रीडिंग करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम उसके शब्दार्थ को भी देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा चैप्टर द्वितीय पाठ वीरांगना लक्ष्मीबाई। अब हम इसके एक एक लाइन को देखेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्रामस्य वीरांगना महाराज्ञा जन्म महाराष्ट्र जनपदे कृष्णा नद्याः तटे 1835 तमे वर्षे अभवत्। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी का जन्म महाराष्ट्र जनपद के कृष्णा नदी के तट पर 1835 ईस्वी में हुआ था। अस्याः पितुः मोरोपन्तः जननी च भागीरथी बाई आसीत्। इनके पिता मोरोपंत थे और इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। चतुर्थे वर्षे सा जननी विहीना अभवत्। चतुर्थे यानी कि चौथे वर्ष में, यानी कि जब ये 4 साल की हुई तब वो अपनी जननी से विहीन हो गई, यानी कि इनकी माता की मृत्यु हो गई। बाल्याकाले तस्याः नाम मनुबाई आसीत्। बाल्याकाल यानी कि बचपन में इनका नाम, तस्याः मतलब इनका नाम मनुबाई था। बाल्याकाले सा पेशवा बाजीरावस्य पुत्रेण सह शस्त्रशास्त्रस्य विद्याम् अलभत। बाल्याकाले यानी कि बचपन में सा वे पेशवा बाजीराव के पुत्र के साथ शस्त्र और शास्त्र की विद्या को प्राप्त की, यानी कि उसका लाभ उठाया। सा अश्वारोहण अतीव कुशला संजाता। सा मतलब वे, क्योंकि हम किसी वीरांगना के बारे में बात करें तो हम सम्मान के साथ उनका सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वैसे सा मीन्स होता है वह, लेकिन हम कहेंगे वे। अश्वारोहण अतीव कुशला संजाता। अश्वारोहण यानी कि घुड़सवारी में अतीव कुशला, बहुत ही निपुण थी। 14 वर्षे तस्याः विवाहः झांसी नरेशस्य गंगाधररावेण सह अभवत्। तस्याः 14 वर्षे, 14 यानी कि जब वे 14 साल की हुई, तस्याः विवाहः उनका विवाह झांसी नरेश गंगाधरराव के साथ हो गया। तदा सा लक्ष्मीबाई नामना प्रसिद्धा अभवत्। तदा मतलब उसके बाद सा वे लक्ष्मीबाई नाम से प्रसिद्ध हो गई। लक्ष्मीबाई महोदयायाः एकः पुत्रः अपि अभवत्, परं दैवयोगात् सः शीघ्रम् एव दिवंगतः। लक्ष्मीबाई महोदया के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, यानी कि उनको एक पुत्र हुआ, परंतु दैवयोगात यानी कि दुर्भाग्य से सह शीघ्रमेव दिवंगतः, शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। दिवंगत मीन्स होता है मृत्यु। तदनंतरः राजा गंगाधरः दामोदरराव नामकं बालकं दत्तक पुत्र रूपेण स्वीकृतवान्। तदनंतरम मतलब उनके पुत्र की मृत्यु के पश्चात दामोदरराव ने क्या किया, गंगाधरराव ने क्या किया, दामोदर राव नाम के एक बालक को दत्तक पुत्र के रूप में ले लिया। दत्तक पुत्र मीन्स होता है गोद लिया हुआ पुत्र। परम कतिपय दिनांतरम वृद्ध नृपः गंगाधररावः रुग्णः अभवत्, प्राणान् च अत्यजत्। परम मतलब परंतु, कतिपय दिनांतरम कुछ दिनों के बाद, वृद्ध नृपः जो गंगाधरराव थे वे वृद्ध हो चुके थे, रुग्ण अभवत और वे रोग से ग्रसित हो गए थे, प्राणान च अत्यजत और इस कारण उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। 18 वर्षे वयसि पुत्रपतिवियोगेन नितरां संतप्तो अपि लक्ष्मीबाई
धैर्येण राज्य शासन सूत्रम अधारयत्। 18 वर्षे मीन्स 18 वर्ष की। जब ये 18 वर्ष की हुई तो इनके पुत्र और पति दोनों की मृत्यु हो गई और उस वियोग से ये नितराम संतप्तो अपि, इन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट था, परंतु इन्होंने क्या किया, धैर्य धारण करके राज्य के शासन सूत्र को अपने हाथ में ले लिया। परंतु आंगशासकाः तस्याः दत्तक पुत्रम उत्तराधिकारी रूपेण मान्यतां न प्रदत्तवन्तः। अस्याः राज्यं च उत्तराधिकारी हीनम् उद्घोष्य स्वहस्तगतम् अकुर्वन्। परंतु जो अंग्रेजी शासक थे, अंग्रेजी शासकों ने इनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और इनके राज्य को उत्तराधिकारी विहीन समझ करके घोषित करके उसको क्या किया, अपने हाथ में ले लिया, यानी कि खुद उस पर शासन करने का निश्चय कर लिया, घोषणा कर दी। 1857तमे वर्षे आङ्ग्लशासकान् स्वदेशात् निष्कासयितुं भारतीयानां प्रथम स्वतंत्रता संग्रामम् अभवत्। 1857 ईस्वी में आंग्ल शासकान यानी आंग्ल शासकों को यानी कि अंग्रेजी शासकों को स्वदेशात् निष्कासयितुं अपने देश से निकालने के लिए भारतीयों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अभवत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान किया, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। महारानी लक्ष्मीबाई एतस्य युद्धस्य नायिका आसीत् और महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वो इस युद्ध की नायिका थी। ठीक है, नायिका मतलब होता है कि जो युद्ध का संचालन करता है। सा अनेकान् शत्रून् हत्वा ग्वालियर राज्ये अगच्छत्। सा वे अनेकों शत्रुओं को हत्वा मतलब मार करके ग्वालियर राज्य अगच्छत ग्वालियर राज्य में प्रवेश की। परंतु अंते सर्वथा, लेकिन अंत में वे असहाय हो गईं, आहता च और घायल हो गईं, आहत में घायल हो गईं, च भूत्वा सा प्राणान अत्यजत, उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। सुचिरं तस्याः विमला कीर्ति भारतवर्षे अस्थास्यति। सुचिरं मतलब अनंत काल तक उनकी कीर्ति, उनकी विमल कीर्ति भारतवर्ष में स्थापित रहेगी। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। आइए अब हम इसके शब्दार्थ को भी देख लेते हैं, पाठ को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, तो देखते हैं। जनपदे में जिले में नरेशस्य राजा के वयस आयु में प्रदत्तवन्तः दी आहता घायल दैवयोगा दुर्भाग्य से घोषित करके अश्वारोहण घुड़सवारी में दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हो गया। दत्तक पुत्र गोद लिया गया पुत्र 14 वर्ष से 14 वर्ष में, 18 वर्ष से 18 वर्ष में, उत्तराधिकार विहीनः वारिस से रहित, संजाता हो गई, रुग्ण बीमार, संतप्तः दुखी, निष्कासितुम निकालने के लिए, असहाया सहायता ही, तदनंतरम उसके बाद वीरांगना वीर नारी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका शब्दार्थ। ठीक है, आप शब्दार्थ अगर अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपको अर्थ याद करने में आसानी रहेगी। चैप्टर का जो अर्थ है उसको निकालने में, एक एक लाइन का अर्थ निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर को हम और एक्सरसाइज को कल देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।